नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हम नांगलोई में संत गाड़गे बाबा की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ में मनाई गई। तमाम वक्ताओं ने अपने विचार यहाँ पर रखे हैं और जिस तरह से संत गाड़गे बाबा ने चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या स्वच्छता के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में उन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र में काम किया है और लोगों को एक बिल्कुल तार्किक संदेश दिया है। जिस तरह से हम उनकी तमाम कोटेशन है वो सुनते हैं कि क्यों जाते हो तुम मंदिरों में, क्या रखा है मंदिरों में, तुम्हारी आज़ादी के द्वार मंदिरों में नहीं बल्कि स्कूलों में होंगे। तो इस तरह की तार्किक विचार देकर संत गाड़गे बाबा ने इस देश के लोगों को समझाने का प्रयास किया। तो इसी कड़ी मेरे साथ में तमाम लोग हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करूंगी। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। हाँ सर, आज जिस तरह से संत गाड़गे बाबा साहब की जयंती मनाई है और हम देख रहे हैं कि उनके बाद से लगातार जयंती मनती आ रही है, लेकिन जो एक बहुत बड़ा समाज है, रजक समाज, आज भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो जागरूकता की तरफ नहीं है। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो क्या लगता है, अपने महान पुरुषों की जयंती मना लेना और उनके विचारों से दूर भागना सार्थकता है? देखिए नीलम जी, हर समाज की अपनी समस्याएं होती हैं और हर समाज की समस्याओं का हल जो है बाबा साहेब ने बहुत अच्छी तरह से संविधान में दिया है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि प्रत्येक समाज जो है बटा हुआ है और वो जो बटा हुआ है वो आपस में इकट्ठा होने का प्रयास नहीं कर रहा है। और इकट्ठा करने का भी मंत्र जो है बाबा साहेब ने ही दिया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में जो SC ST OBC की जो अवधारणा दी है वो कुछ टाइम के लिए दी है, लेकिन जो लोग आरक्षण की बात लगातार करते रहते हैं और आरक्षण का लाभ जब पूरे समाज को नहीं लेने देते हैं, जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल गया है अब उनके ही बच्चों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। अधिकतर जो है 80% 90% जो आरक्षण का लाभ है उन्हीं को लगातार मिलते जा रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है आरक्षण का मतलब था कि समाज जो है विकास करे, समाज की बात जो है आगे बढ़े। लेकिन समाज की जो बात है वो आगे बढ़ने की बजाय समाज अब और पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बाबा साहेब की जो अवधारणा थी वो ये थी कि जब SC ST OBC समाज जब इकट्ठा हो जाएगा तो ये अपनी बात मनवाने लगेगा, अपनी बात को जो है रख सकेगा, सत्ता को हासिल कर सकेगा, फिर इसके सामने कोई समस्या नहीं रहेगी। और इनको एक करने के लिए जो मूल मंत्र दिया था वो था बौद्ध धर्म। जब तक ये लोग जो है बौद्ध धर्म नहीं अपनाएंगे तब तक जो है इनकी समस्याओं का कोई हल होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक ये बौद्ध नहीं होंगे, जब तक ये कहेंगे कि मैं वाल्मीकि हूँ, जब तक ये कहेंगे कि मैं जाटव हूँ, मैं धोबी हूँ, मैं अर्जक हूँ, ये सब चलता रहेगा। जिस दिन ये बौद्ध हो जाएंगे फिर उस दिन के बाद इनके जो आपस की जो गुटबाजी की समस्या है, अभी क्या बोलता है वाल्मीकि, देखो वाल्मीकि का विधायक नहीं बना, जाटवों का बन गया, चमारों का बन गया, अब ये बात कहते हैं। लेकिन जब ये वाल्मीकि और चमार सारे बौद्ध हो जाएंगे, जब इनके बीच का अंतर खत्म हो जाएगा, तब कौन कहेगा कि जाटवों का बन गया है, वाल्मीकि का नहीं बनता? तब तो बौद्ध ही है ना, कि बौद्ध का ही बना, भाई मैं भी बौद्ध हूँ, तो बौद्ध का काम करेगा। आप बौद्ध बनाने की बात कर रहे हो या बौद्ध बनने के लिए बात कर रहे हो, बाबा साहब ने भी बात कही, लेकिन हम अगर उठाकर देखें आज वर्तमान का सिनेरियो, क्योंकि तमाम जातियों पर आज गाने बन रहे हैं, चाहे वो जाटव हो या खटिक हो या रैगर हो, धोबी हो या जाट हो, मतलब इस तरह के हम देख रहे हैं कि गाने बज रहे हैं और मंचों से ये गाने जो बहुजन समाज के युवा हैं या युवतियां हैं वो जातियों को लेकर गाने गा रहे हैं। और इतना ही नहीं, आजकल तो लोगों ने बोर्ड भी लगाने शुरू कर दिया। कोई द ग्रेट चमार का बोर्ड लगा रहा था, खटिक का बोर्ड लगा रहा था, खटिक द ग्रेट वाल्मीकि का लगा रहा था, ग्रेट धोबी समाज। मतलब इस तरह से क्या लगता है, इस तरह से जो 85% की बात साहब मान्यवर काशीराम ने की या बाबा साहब ने जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति शब्द दिए, क्या वो सार्थक हो पा रहे हैं? देखिए, अगर बाबा साहेब के मिशन की बात होगी और जो लोग बाबा साहेब का नाम लेकर आज नेता बनने का काम कर रहे हैं, संसद में जाने का काम कर रहे हैं, विधानसभाओं में जाने का काम कर रहे हैं, अगर उनसे बाबा साहेब की असली बात कर ली जाए तो उनको 10 लग जाते हैं, फिर उनको जो है उल्टियाँ होने लग जाती हैं। बाबा साहेब का नाम तो लो, बाबा साहेब की जय जयकार तो करो, बाबा साहेब की जयंती मनाओ और जयंती मनाने पर जो मंच लगाओगे उनको जो है भाषण देने के लिए भी बुलाओ, लेकिन बाबा साहेब का जो असली काम है उसकी बात बिल्कुल मत करो। और बाबा साहेब का अगर असली काम होने लगेगा तो बाबा साहेब के असली प्रतिनिधि, मिशन के प्रतिनिधि फिर संसद में जाने लगेंगे, विधानसभाओं में जाने लगेंगे, फिर बहुजन समाज की, बाबा साहेब के समाज की बात जो है बनने लगेगी। जी सर, आपने संसद की बात की और बहुजन नेताओं की बात करी। अभी आदरणीय कैलाश माथुर जी, क्योंकि आप राजनीति से संबंध रखते हैं, मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी आदरणीय वकील साहब ने कहा कि जो लोग बुद्धिज्म को अडॉप्ट करेंगे और वो संसद में जाएंगे तो अच्छी तरह से काम करेंगे, लेकिन अभी हमने देखा वर्तमान में एक ऐसा नेता जो कभी भाजपा में जाता है, कभी कांग्रेस में जाता है, और जिसने कि पहले वो रामराज था, फिर उदित राज बना, बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो नाम भी बदल दिया, लेकिन अभी जिस तरह से विवादित टिप्पणी बहन कुमारी मायावती को लेकर दिए, तो उस पर क्या कहेंगे? मैं माफ़ी चाहूँगा मैम आपके चैनल के माध्यम से कि मैं 2 कौड़ी के आदमी के ऊपर टिप्पणी करके
उसकी औकात को नहीं बढ़ाना चाहता। जिस आदमी ने ये कहा कि मेरे नाम के आगे राम लगा हुआ है, मैं इस राम को ही हटा देता हूँ, इन्होंने हमारे समाज का शोषण किया। वो आदमी 2014 में बीजेपी में शामिल होकर, और शामिल ही नहीं हुआ, अपनी पूरी पार्टी का विलय करके, अपनी विचारधारा का विलय करके वहाँ से सांसद बना। और 19 में वो बीजेपी से भाग गया, उसको लात मार के जब वहाँ से निकाला गया, कांग्रेस में गया और कांग्रेस ने भी उसको तवज्जो नहीं दी। दोबारा इस बार कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं था तो उसको उत्तरी पश्चिमी लोकसभा से उतारा गया। यहाँ की जनता ने उसके पीछे लात मार के उसको भगाने का जो काम किया, ऐसे 2 कौड़ी के नेता की औकात में बयान दे करके उसकी कीमत नहीं बढ़ाना चाहता। वो कल भी गली का काला कुत्ता था जो गली गली घूम रहा था, अन्य पार्टियों में घूम रहा था, आज भी वो कुत्ते की तरह भौंक रहा है। उसकी बात को मैं महत्व नहीं देता। आपके पास और कोई राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल हो तो उस पर जाते जाते एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा अभी उठाया तो उसी पर थोड़ा सा और ले लेती हूँ। अभी जिस तरह से राहुल गांधी ने बरेली में एक स्टेटमेंट दी कि अगर मायावती हमारे साथ में मिलकर लड़ लेती तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी सत्ता में नहीं आती, तो क्या लगता है उनकी ये स्टेटमेंट किस दिशा में है? देखिए मैम, ये सिर्फ बहुजन समाज के वोटों को डाइवर्ट करने की एक रणनीति है। अगर राहुल गांधी जी बहन जी के साथ आना चाहते थे तो 2019 में क्यों नहीं आए? 2019 में जब इन्होंने सारी पार्टियों को इकट्ठा करने का काम किया तो इन्होंने बहन जी को साथ में नहीं लिया और इन्होंने अखिलेश पे भरोसा जताया, जिसका एक स्टेट में सिर्फ वोट परसेंट है और बहुजन समाज पार्टी का पूरे देश में वोट परसेंट है। राहुल गांधी की राजनीतिक सोच छोटी होने के कारण उन्होंने पूरे देश के वोट परसेंट को खोने का काम किया और सिर्फ एक प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और वो बीजेपी की बी टीम बनके राहुल गांधी ने 19 में जिताया, 25 में, 24 में जिताया और यहाँ भी इंडिया गठबंधन जो था, अगर उसकी बात करूं तो इन्होंने लोकसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन दिल्ली में अकेले इसलिए लड़ा कि हम अकेले नहीं लड़ेंगे तो गठबंधन की सरकार बन जाएगी और बीजेपी हार जाएगी। सांपनाथ और नागनाथ, एक सांपनाथ है दूसरा नागनाथ है और मैं कहना चाहूंगा जो तीसरा है वो सपोला है। हरी घास में हरा सांप है। ये तीनों ही मनवादी लोग हमें डसने का काम करेंगे। हमें सही अगर सम्मान कहीं मिलेगा, हमारे समाज को भागीदारी मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती के द्वारा बहुजन समाज पार्टी में मिलेगी, अन्यथा और कहीं नहीं मिलेगी।